लेकिन मिडिल ईस्ट की आग में अब न्यूक्लियर बम की चिंगारी भी उठने लगी। ईरान और इसराइल की दुश्मनी अब उस पॉइंट पर है जहां एक भी गलत कदम दुनिया को परमाणु खतरे में झोंक सकता है। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर सिटी पर सीधा हमला किया, सबको चौंकाया और ईरान अब पलटवार के लिए रणनीति बना रहा है। क्या ये न्यूक्लियर वॉर की घंटी है? क्या ये सबसे बड़ी तबाही की घंटी? क्या ये वेस्ट एशिया में रेड बटन दबाने की घंटी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन। इसराइल ने ईरान पर कर दिया है वो हमला जिसके बाद से दुनिया में हड़कंप मच गया है। ईरान की न्यूक्लियर सिटी इस्फहान पर सीधा वार हुआ है। हाँ, सही सुना आपने, इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर स्टोरेज हब इस्फहान पर हमला कर दिया है और अब इसका खतरा सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इस्फहान यही वो शहर है जहां ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। यही वो जगह है जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों ट्रिगर पॉइंट मानते थे और अब इस जगह पर धमाके हुए हैं। इजराइल ने मिसाइलें बरसाई हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल का दावा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्लान को 2 से 3 साल पीछे ढकेल दिया है। ईरान का इस्फहान कोई आम शहर नहीं, यहाँ ईरान की एटमी फैसिलिटी, जहाँ सेंट्रीफ्यूज घूमते हैं, जहाँ ईरान के यूरेनियम का भंडार है। यही वो जगह है जहाँ से निकली एक चिंगारी तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक आग लगा सकती है और अब यहाँ धमाकों की धमक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, लीक नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन खतरा बरकरार है। तो फिलहाल न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे को भांपते हुए एटॉमिक एजेंसी रेड अलर्ट मोड पर है। ईरान इस अटैक को अपनी एटॉमिक आत्मा पर हमला मान रहा है और जब हमला अस्तित्व पर हो तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि विनाशकारी भी हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या यह हमला असल में न्यूक्लियर वॉर की पहली चिंगारी है? क्या इजराइल जानबूझकर उस रेड लाइन को पार कर चुका है जिसे छूना भी मना था? ईरान इस हमले पर अब तक चुप है, लेकिन उसके जवाब की आहट आनी शुरू हो गई है। ईरान में जबरदस्त हलचल है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान का बदला तेज, चौंकाने वाला और शायद परमाणु संकेत वाला हो सकता है। अगर एक भी न्यूक्लियर बम चलता है तो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी मानवता उसकी चपेट में होगी। न्यूक्लियर स्ट्राइक कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होता, इसका मतलब है सैकड़ों मील तक रेडिएशन, लाखों जिंदगियों का अंत और पीढ़ियों की बर्बादी। और अब ईरान की न्यूक्लियर सिटी इस्फहान में धमाका हो चुका है, तो ये जंग कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ऐसे में सवाल भी यही उठते हैं कि क्या ये अटैक इजराइल की रणनीतिक जीत है या एक आत्मघाती दांव? क्या इजराइल जानबूझकर ईरान को न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उकसा रहा है? अब तक सिर्फ बात होती रही थी परमाणु हथियारों की, लेकिन अब बात हो रही है उसके इस्तेमाल की। इस्फहान में हुआ धमाका शायद एक संकेत है, एक चेतावनी है। अगर ये लड़ाई नहीं रोकी गई तो अगली ब्रेकिंग न्यूज परमाणु अटैक की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।